किसी ने आपके पीछे आपकी बुराई की, कुछ ऐसे शब्द बोले जो दिल पर लग गए और आप खुद से ये पूछते रह गए, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया कि लोग मेरे बारे में गलत बोलने लगे। आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने वाली हूँ जो शायद आपकी ज़िंदगी का बोझ हल्का कर दे। वो 7 बातें जब लोग आपकी बुराई करें तो असल में आपको क्या करना चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले रुकिए, ठहरिए, अपनी भावनाओं को पहचानिए। अक्सर हम जल्दबाजी में रिएक्शन दे देते हैं, गुस्सा, दुख या तोड़-मोड़ कर जवाब देना। लेकिन सच्चाई ये है कि इमोशंस सेटल होने के बाद ही दिमाग सच में काम करता है। जब कोई आपकी बुराई करे, अपने आप से पूछिए, ये बात मुझे क्यों लग रही है, क्यों परेशान कर रही है। कभी कभी चोट इसलिए लगती है क्योंकि हम खुद अंदर से उस कमज़ोरी से जूझ रहे होते हैं जिस पर किसी ने उंगली रख दी, और कभी कभी वो चोट इसलिए लगती है क्योंकि हमने उस इंसान से उम्मीदें लगा रखी थी। तो सबसे पहले अपनी भावनाओं का सम्मान कीजिए, महसूस कीजिए, समझिए, फिर निर्णय लीजिए। नंबर 2, याद रखिए, हर बात का जवाब देना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। दुनिया में लाखों लोग हैं, लाखों तरह की सोच के साथ। आप हर किसी का मुंह नहीं बंद कर सकते। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है, क्योंकि जब आप चुप रहते हैं, आपके शब्द नहीं, आपका स्तर बोलता है। चुप रहना कमज़ोरी नहीं, एक ऐसी ताकत है जिसे हर कोई नहीं समझता। जवाब देने के बजाय अपना ध्यान बचाइए, क्योंकि आपका ध्यान, आपकी एनर्जी, आपका समय, आपका जीवन, इन सब की कीमत उन शब्दों से कहीं ज़्यादा है जो किसी ने गुस्से में, जलन में या बेवजह कह दिए। नंबर 3, रचनात्मक आलोचना को सुनना सीखिए। हर बुराई आपके खिलाफ नहीं होती। कभी कभी कोई आपकी भलाई के लिए भी कुछ कह सकता है। इसलिए खुद से पूछिए, क्या इसमें सीखने लायक कुछ है? अगर हाँ, तो ईगो को एक तरफ रख के उस बात को अपनाइए, क्योंकि जो इंसान सीख सकता है वही आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर वो क्रिटिसिज्म सिर्फ ताने, जलन या गंदी सोच से आया है तो याद रखिए, कीचड़ में पत्थर फेंकने से सिर्फ हमारा ही कपड़ा गंदा होता है। नंबर 4, लोगों की बातों से अपनी पहचान मत बनने दीजिए। ये सबसे बड़ा नियम है। याद रखिए, लोग आपकी रियलिटी नहीं जानते। वे सिर्फ अपनी समझ, अपनी सोच, अपने डर और अपनी इनसिक्योरिटी के आधार पर बोलते हैं। अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है तो ये उसकी समस्या है, उसका नज़रिया, उसका स्तर, उसकी कहानी। आप वो मत बनिए जो दुनिया की आवाज़ों को सुनकर अपनी इनर वॉइस खो दें। आप वही है जो आप अपने बारे में जानते हैं, वो नहीं कि जो लोग आपको देखकर समझते हैं। नंबर 5, अपनी एनर्जी बचाइए और सही जगह इन्वेस्ट कीजिए। लोगों को जवाब देना आसान है, लेकिन खामोशी में खुद को सुधारना मुश्किल, और वही असली महाशक्ति है। सोचिए, क्या आप किसी की नेगेटिविटी को अपनी दिशा बदलने देंगे या फिर अपने गोल्स की तरफ चलते रहेंगे? आपका समय सोने जैसा है, उसे उन लोगों पर खर्च मत कीजिए जो आपको गिराकर खुद को ऊंचा दिखाते हैं। आपकी एनर्जी किसी की गपशप की नहीं। नंबर 6, सबसे बड़ा जवाब आपकी सफलता, आपका व्यवहार, आपकी कंसिस्टेंसी। दुनिया चिल्लाकर कह दे कि आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपका काम बोल रहा है तो सबकी आवाज़ें अपने आप धीमी पड़ जाती है। अच्छे लोग अपनी मेहनत से जवाब देते हैं। आपका कैरेक्टर, आपका एटीट्यूड, आपका काइंडनेस, ये सब मिलकर ऐसी आवाज़ बनाते हैं जिसे कोई बुराई दबा नहीं सकती। यही रीज़न है कि सच्चे लोग समय के साथ चमकते हैं और बुराई करने वाले लोग धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। नंबर 7, थोड़ी सिंपैथेटिक नज़र से भी देखिए। कभी कभी जो इंसान आपकी बुराई कर रहा है वो खुद अंदर से टूटा हुआ होता है। शायद उसे खुद से नफ़रत है, शायद उसे अपनी ज़िंदगी से शिकायत है, और वो फ्रस्ट्रेशन आपकी ओर फेंक देता है। ऐसे में उसकी बुराई सुनकर दुख नहीं, बस थोड़ा सा दया पैदा होती है, क्योंकि वो इंसान अपनी इनर बैटल हार चुका है। और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये बात 5 साल बाद मायने रखेगी? अगर जवाब नहीं, तो आज भी मत फंसिए उसमें। जीवन छोटा है
और आपका पर्पज़ उससे कहीं बड़ा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, क्या आपने कभी किसी के कहे हुए शब्दों की वजह से खुद को रोक लिया था, किसी सपने को धीमा किया था या खुद पर शक करना शुरू कर दिया था? अपनी कहानी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आपकी बात किसी और की हीलिंग बन सकती है। जय श्री राम।